बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज के टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारा फोकस्ड SLO जो है यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फिर से वही रहेगा, लेकिन आज हम इसमें बैकवर्ड काउंटिंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फॉरवर्ड काउंटिंग को स्टडी किया था, यानी किसी भी नंबर से हम स्टार्ट करें तो आपको आगे की तरफ गिनना आना चाहिए। आज हम बैकवर्ड को स्टडी करते हैं, यानी टॉपिक हमारा है बैकवर्ड काउंटिंग। तो बैकवर्ड काउंटिंग में भी हमें ऐसा ही, अगर कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए तो आप उससे पीछे की तरफ काउंट कर सकें। बैकवर्ड का मतलब क्या होगा? पीछे की तरफ गिनना, यानी काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, पीछे की तरफ गिनना। अब पीछे की तरफ का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये आपके सामने एक नंबर चार्ट दिया गया है जिसमें बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई गई है 99 से लेकर 1 तक। पहले मैं इसको थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ एक पिक्चर की मदद से। अब ये बच्चा आप देख रहे हैं, अगर ये लैडर ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो इसका मतलब है ये पहले 1 पे आएगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। लेकिन अब ये बच्चा नीचे की तरफ उतर रहा है, इसका मतलब है ये 5 स्टेप से 4 पे आया, यानी पीछे की तरफ आ रहा है, फिर 4 से 3 पर आया, 3 से 2 पर आया, 2 से फिर 1 पे, और फिर ये ग्राउंड पे आ गया। ये जब आप पीछे की तरफ आप काउंट करते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। जब आप आगे की तरफ काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड में एक मेजर फर्क भी आपने याद रखना है कि जब आप बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हर आने वाला नंबर पिछले से छोटा होता है। देखिए 5 था ना, तो उसके बाद जब आप पीछे को आए तो 4 हो गया, फिर पीछे आए तो 3, ये उससे भी छोटा है, फिर उससे पीछे आए तो ये 2 उससे भी छोटा है, फिर 1 ये उससे भी छोटा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी आपने याद रखना है। चलें स्टार्ट करते हैं। 99 है तो इससे पीछे आना है आपने। तो पीछे आने का मतलब क्या है? एक एक कम करते जाना है। फॉरवर्ड में क्या करते थे? एक एक का इजाफा। अब बैकवर्ड में एक एक की कमी करते जाने हैं। तो यानी 99 है तो इससे पीछे 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, यानी एक एक हम क्या कर रहे हैं? कम करते जा रहे हैं। ये एरो लगाने का मतलब ही ये है कि आपको समझ आ जाए कि जब आप इधर 91 पे पहुंचे हैं तो फिर आपने दोबारा से यहां से स्टार्ट करना है। 91 से पहले क्या आता है? 90, उससे पहले 89, पीछे की तरफ हम आ रहे हैं ना, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है बैकवर्ड काउंटिंग का? 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, यानी हम आसान लफ्जों में कहें तो क्या कर रहे हैं? 9 था, इसको कम करके 8 ले गए, फिर कम करके 7, फिर कम किया तो 6। इसी तरीके से हम एक एक नंबर कम करते जा रहे हैं। तो 71 में से एक नंबर कम किया तो 70, फिर कम करें 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, और इसी तरीके से जब आप एक एक नंबर कम करते जाओगे तो हम पहुंच जाएंगे 51 पर। इसी तरीके से आपने 50 से काउंट करते जाना है। 51 से एक कम किया तो 50, फिर 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41। क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ आ रहे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बकाया भी काउंटिंग कर सकते हैं। चले मैं लास्ट वाली लाइन आपको फिर रिपीट करके समझाता हूं। 10 है, एक कम किया 9, फिर कम किया 8, इसी तरह कम करते करते 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी हमने किया क्या है? 99 से स्टार्ट लिया था, तो नीचे की तरफ आते आते हम कहां पर आ गए? 1। तो जब 99 से हम स्टार्ट होके 1 पे मूव किए तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। समझ आ रही है? और अगर ये एरो के साइन मैं ऊपर की तरफ कर दूं, यानी 1 से स्टार्ट होते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते मैं 99 पे पहुंचता हूं, तो इस तरह की काउंटिंग को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड काउंटिंग। समझ आ रही है? इसी SLO को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज 1K का क्वेश्चन नंबर 2 है। फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, वो हमने इसलिए उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो लिहाजा इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा। काउंट बैकवर्ड्स एंड कंप्लीट द बॉक्सेस। अब बैकवर्ड काउंट करने का मतलब हम समझ चुके हैं कि एक एक कम करते जाना है। देखें जी जरा, 10 है यानी 10 है पार्ट ए में, तो 10 से पीछे करेंगे, एक कम करेंगे तो 9, 9 से एक कम करेंगे 8, 7, 6, 5, 4, 3। इसी तरह पार्ट बी देख लेते हैं जी। 25 है, एक कम किया तो 24, यानी देखो 5 था तो फिर 4 हो गया,
फिर 3 यानी 23, 22, 21, 20, 19 और 18। समझ आ रहा है भाई, हमने किसी भी नंबर से शुरू किया है और उससे पीछे की तरफ आना शुरू कर दिया। 32 है तो 31, फिर 30 से पीछे जाओगे तो ऑब्वियसली क्या आना है 29, फिर 28, 27, 26, 25। अब पार्ट डी आप खुद कर सकते हैं। पार्ट ई देख लें, 99 है, 99 से पहले 98 यानी एक एक कम करते जाना है। फिर एक कम करेंगे तो क्या बन जाएगा 97, 96, 95, 94, 93 और 92। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्ड काउंटिंग और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ भी आया होगा और इसकी इम्पोर्टेंस भी आपको पता चल गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।